रोशनी के त्यौहार दीपोत्सव की एमपी न्यूज के तमाम दर्शकों को दिल से हैप्पी दिवाली। जी हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। दीपों का ये जगमग त्यौहार हमारे जीवन में नई उमंग, उल्लास और उत्साह लेकर आता है। और आमतौर पर रंगों के त्यौहार होली पर आपने ये नारा जरूर सुना होगा कि बुरा न मानो होली है, लेकिन एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने दीपावली पर भी इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए एक ऐसा खास पेशकश आपके सामने तैयार की है जिसके जरिए हम कहना चाह रहे हैं बुरा न मानो दीपावली है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप सभी को दीपोत्सव के इस जगमग त्यौहार की दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर माजरा आप समझ ही गए होंगे, दरअसल ये सियासी दीपावली है। जाहिर सी बात है, जब बात सियासत की होती है तो राजनेताओं के चेहरे और राजनेताओं के साथ जब आतिशबाजी का क्रम जुड़ जाता है तो राजनीतिक और सियासी पटाखों का जन्म हो जाता है। यहाँ पर ये तमाम पटाखों की फहरिस्त देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर सियासत की जो चक्री चलती है तो कैसे इसमें बयानों का अनार भी जल जाता है और फुलझड़ी से बनती सरकार कब दिए की तरह बुझ जाती है, ये कोई नहीं समझ पाता है। मध्य प्रदेश की राजनीति का रंग भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि बुरा न मानो दीपावली है। दरअसल ये आपको एक हंसने, गुदगुदाने का मौका देने का एक ऐसा बेहतरीन प्रयास है जिसके जरिए हम तमाम राजनेताओं के, चर्चित नेताओं के चेहरे जो हैं वो इन पटाखों के जरिए एक कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे स्पाइडरमैन बने हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में स्पाइडरमैन अपने ही जाल में फंसते नजर आए और पूरी तरह से उनका राजनीतिक पटाखा लगा ऐसे कि जैसे उसकी हवा सी निकल गई। दरअसल जिस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई और कांग्रेस के ये स्पाइडरमैन अपने ही जाल में फंस गए। इसलिए इस दीपावली पर वो जरूर स्पाइडरमैन बने हैं, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि सियासी तौर पर अपने ही भंवर और अपने ही जाल में फंसे बैठे हैं ये महाशय यानी कि स्पाइडरमैन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको ही मैन की भांति नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्हें हमने ही मैन इसलिए कहा है क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से ही मैन बने हैं। और ही मैन भी कैसे कि लगातार सत्ता में उनका जादू भी दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश में जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनावों में मिली है वो तो मुख्य चुनावों में भी नहीं मिल पाई थी। यानी कि मिशन 2018 में फेल होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और मिशन 2020 में उनका जलवा और उनका जादू बरकरार रहा। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी कि मध्य प्रदेश में शिव ज्योति एक्सप्रेस चली और बिल्कुल इसी तरह से एनर्जेटिक अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें कवर फायर भी दिया। और सियासी तौर पर समझें तो उनका रॉकेट और उनकी फुलझड़ी इतनी तेज तरीके से जली, उसकी जगमगाहट इतनी दूर तक गई कि जनता जनार्दन ने भी धड़ाधड़ वोटों की खेती जो है वो बीजेपी के नाम कर दी। यही वजह है कि ही मैन बने शिवराज सिंह चौहान फिलहाल 56 इंच का सीना लेकर पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने अब आत्मनिर्भर एमपी का नारा बुलंद कर रहे हैं और पूरी की पूरी शिवराज सरकार खुद को एक बार फिर जनता की कसौटी पर खरा साबित करने में जुट सी गई है। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लिए बेवफा जरूर कहलाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो दिलदार नेता भी बन गए। आगे बढ़े तो इस उपचुनाव में यूं तो कई चेहरे थे, कई मंत्रियों को यहाँ पर हार का स्वाद भी चखना पड़ा। फिर वो भले ही चाहे हम बात यहाँ पर इमरती देवी की कर लें या गिरिराज दंडोतिया की कर लें, लेकिन कई मंत्री ऐसे भी रहे जिनकी अप्रत्याशित जीत ने सबको चौंका दिया, या ये कहें कि सीधे तौर पर वो यहाँ पर बाहुबली अंदाज में दिखाई दिए। कोई शक्तिमान बना तो किसी का रॉकेट हवा को छूता नजर आया। बिल्कुल ठीक समझे आप, जहां हमने रॉकेट की बात करी तो हमने बात करी पूर्व मंत्री और सुर्खी से वर्तमान में बीजेपी के विधायक गोविंद सिंह राजपूत की। उनका सियासी कद ही इतना है कि उन्हें रॉकेट कहा जाए तो मुझे लगता है कि बुरा नहीं मानेंगे। और यहां पर एक बार फिर हम वही जनहित में संदेश संप्रेषित करते हैं कि बुरा न मानो दीपावली है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांवेर के विधायक तुलसीराम सिलावट को भी जो 52,000 वोटों की बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई, ये लगता है कि उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत थी। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में तो शक्ति नहीं दिखाई लेकिन बीजेपी में आते ही वो शक्तिमान बनते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े तो विपक्ष के कई नेता हैं जिनमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, उनकी चक्री भी बहुत सी चली
भंवर में भी फंसी, लेकिन बयानों के जरिए उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति हिंदुस्तान के दिल की राजनीति में दर्ज भी करा दी। तो वहीं दूसरी तरफ मात खाते नजर आए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जो अक्सर अपने बड़बोले अंदाज के कारण अपने बयानों में ही फंस जाते हैं और कई बार सियासत में अनुभव होने के बाद भी नादानियां कर जाते हैं। लगता है कि इस दीपावली पर तो उनके घर में आतिशबाजी इतनी नहीं होगी, क्योंकि सियासत तौर पर मात का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन देखना होगा क्या उनका ये सियासी पटाखा, ये सियासी बम आने वाले कल में क्या कोई नया शोर करने वाला है। आगे बढ़े तो इसी तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा बुलंद करते नजर आए। एक तरफ उनके एक दाहिनी ओर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो बाईं ओर हैं राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में सियासी तौर पर विष्णुदत्त शर्मा का रॉकेट बहुत ऊंचाई को, बहुत शिखर पर छूता नजर आया और उनके अनार की जगमगाहट तो ऐसी थी कि लगा जैसे पूरा बीजेपी का संसार ही रोशन हो गया। इसी तरह से तमाम और भी कई चेहरे रहे, लेकिन एक और चेहरा ऐसा था जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के तौर पर जाना पहचाना गया। कांग्रेस की तरफ से बाहुबली जरूर बने, लेकिन उन्हें उन्हीं की पार्टी के कटप्पा कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा स्वाद चखाया, या कहा जाए ऐसा जवाब दिया, ऐसा पलटवार किया कि लगता है कि इस दिवाली को वो कभी भूलने वाले नहीं है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की बात करें तो जिस विधानसभा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, उस विधानसभा में तो जरूर पंजा मजबूत हो गया, यानी कि आगर मालवा में तो जरूर कांग्रेस को विधायक मिल गया विपिन वानखेड़े के तौर पर। लेकिन जयवर्धन सिंह अपनी खराब सेहत के कारण लगता है कि इस बार दिवाली से परहेज करने वाले हैं और जाहिर सी बात है सत्ता से भी दूर हैं, पार्टी को भी हार का स्वाद चखना पड़ा है, लिहाजा उन्हें जो मात मिली है इसका आकलन करने में, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करने में ही लगता है जयवर्धन सिंह की यह दीपावली बीतने वाली है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तो कई सारे चेहरे हैं, कई सारे नाम हैं, इस फहरिस्त में और भी कई चेहरे हैं, जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चेहरा है जो कि लगता है कि इस बार अनार की भांति तो नहीं, लेकिन रस्सी बम की भांति फूटने वाले हैं। डबरा जरूर वो जिता नहीं पाए, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी दमदारी जरूर इस दीपावली पर दिखाने वाले हैं। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो भी यहाँ पर पटाखों की भीड़ में एक अलग पटाखा बनकर उभरते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम वही जनहित में संदेश संप्रेषित करने जा रहे हैं कि बुरा ना मानो, दीपावली है। यह एक मौका था आपको हंसने गुदगुनाने का, एक ऐसा रंग दिखाने का, इस रोशनी भरे त्योहार में सियासी आतिशबाजी को अंजाम देने का। एमपी न्यूज की ये खास कोशिश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।